नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। एक तो गाना सुना होगा यार, अंग्रेजों तुम तो आए थे करने को व्यापार, इतने में दिल नहीं भरा तो बांट दिया बंगाल, आजी हद कर दी आपने, आजी हद कर दी आपने। हाँ, तूने नहीं सुना तो बस इसी में तेरा आंसर छिपा था। फिर कि बंगाल का विभाजन अंग्रेज किए थे, और अंग्रेज वह एक करजन था साला, करजन नाम का, उसने ही बंगाल विभाजन कराया था 1905 में। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। आपको पता है एक अंतिम बचा है, वो है कक्षा 10वीं के समाज की विज्ञान का। अभी तक मैंने जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया है, जब मैं क्लास 10 के बच्चों से मिलता हूँ ना, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती है। उनका कहना यही है कि थैंक यू सो मच मिडिल एजुकेशन, आपने हमारी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर दी है। एंड फाइनली अभी अंतिम है, और इसको भी देख लो, इसको भी अच्छे से पढ़ के चले जाना। 2 सेटों में अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आऊँगा, जो कि मिडिल एजुकेशन ने स्वयं बनाया है। आपको पता है इस अभ्यास प्रश्न पत्र में मैं उन सभी क्वेश्चंस का समावेशन किया हूं जो प्रीवियस ईयर में पिछले 4 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो यकीनन अगर 4 सालों से लगातार आया है, इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, मैं इसमें जितनी भी बातें बताता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ को स्किप मत करना, क्योंकि पूरा वीडियो काम का रहेगा, फालतू बकवास नहीं किया जाएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। अभी तक लगभग मैं 1000 से ज़्यादा बच्चों को बोर्ड परीक्षा में टॉप करवाया हूं, एंड फाइनली इस बार आपकी बारी है, आपको भी बोर्ड परीक्षा में टॉप कराऊंगा। मैं बेस्ट कंटेंट लेकर के आऊँगा, तगड़ा लाऊंगा, तबाही मचाऊंगा और आपको एग्ज़ाम में टॉप कराऊंगा। जैसे देख लीजिए, यह एक अभ्यास प्रश्न पत्र है जिसका सेट नंबर ए अवेलेबल है। जल्द ही आपके सामने सेट नंबर बी भी आएगा, लेकिन पहले इसे तो पढ़ लीजिए। चलो खैर, ये सब बातें हम आगे बढ़ते हैं एंड अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। टैली क्या थी, क्या थी? देखो यार, टैली तो एक प्रकार का कर था, टैक्स था, जो कि अंग्रेजों द्वारा वसूला जाता था। एंड हमारे ऑप्शन कहते हैं विक्रय कर, उत्पादन कर, भूमि कर या धार्मिक कर। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 3, भूमि कर इस करेक्ट आंसर। टैली एक भूमि कर थी, एंड आपको पता है 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांतिकारी के समय फ्रांस का शासक कौन था? देखो यार, फ्रांस से संबंधित तुम कोई चीज़ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन फ्रांस से संबंधित अगर लुई 16 है ना, उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि लुई 16 के समय ही फ्रांस की क्रांतिकारी हुई थी, और उसी ने फ्रांस को मुक्त कराया था, आज़ाद कराया था। तो लुई 16 इनके देश में एक बहुत खतरनाक नाम है, बहुत जाना माना नाम है, तो याद रखना लुई 16 इसका सही आंसर होगा। कक्षा 10वीं में अगर फ्रांस से संबंधित कोई प्रश्न आता है और कोई शासक का नाम देता है, आंख बंद करके अगर तुम्हारे ऑप्शन में लुई 16 है, उसमें टिक कर देना, 100% तुमको नंबर मिलेगा, क्योंकि लुई 16 ने ही सब कुछ कराया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था भाई साहब 1914 में, और ये पता है 4 साल चला था, 1914 से लेकर के 18 तक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के 2 ग्रुप थे। तो हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको सोशल साइंस को पढ़ाया हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर के देख लेना। सभी चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, वहां से जब तुम पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीज़ क्लियर होगा यार। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भाई साहब ये हुआ था 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी दिन हम नारा लगाए थे, अंग्रेज तुम भारत को छोड़ दो। 5वां नंबर कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो एक डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919, इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, इनके बीच से एक समझौता हुआ था। समझौता ये था, गांधी जी बोले थे देख यार इरविन भाई, है ना, तू अंग्रेज अधिकारी है भाई, मैं तेरा इज्जत करता हूँ, लेकिन जितने क्रांतिकारी को तू गिरफ्तार करके रखा है ना, उनको तू छोड़ दे। जो उपद्रवी लोग हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं, उनको तू जेल में रख,
लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको तू जेल से रिहा कर दे। ये सहमति हुई थी, बैठ के बात हुई थी, इसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता। एंड मैंने लेक्चर को जब अच्छे से पढ़ाया हूँ ना, उसके वीडियोस देखना यार, यकीन मानो तुम्हारा सोशल साइंस एकदम तगड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो फ्रैंको प्रूसियन एक युद्ध था, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। दूसरा नंबर कहता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ क्या कानून तोड़ करके किया था? तो भाई नमक कानून तोड़ करके किया था। नमक कानून मतलब ये अपने आश्रम से निकले थे, साबरमती आश्रम से एक वहाँ गए थे, गांव का नाम था दांडी, ठीक है। तो दांडी गांव गए, वहाँ पर समुद्र का पानी लिए, पानी को गर्म करके नमक बनाए और बोले देखो नमक इतना सस्ता बन रहा है, फिर भी अंग्रेज साले नमक पे टैक्स ले रहे हैं, है ना। अंग्रेज को खूब गाली दिए थे, जैसे तुम आजकल गाली देते हो। अंग्रेज को खूब गाली दी, जम के लथेड़े थे। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भाई साहब 1921 को किया गया था, डेट याद रखना, है ना। गूगल में जब तुम सर्च करोगे तुम्हें बहुत सारे डेट मिलेंगे, कहीं पर 1919, कहीं पर 20, कहीं पर 21, तो इसका सही आंसर होगा 1921। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, बच्चे को पता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जो मैं कह रहा हूँ भाई, आपका मॉडल पेपर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि भारत की खोज किसने की थी? चलो बताओ आंसर में, दम हो तो बता के दिखाओ। जो सही उत्तर देगा ना उसको मैं हार्ट दूंगा, हृदय, अपना दिल निकाल के उसको सामने रख दूंगा, ले भाई तूने सही उत्तर दिया, तू मेरा दिल ले ले, ठीक। नेक्स्ट कहता है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी भाई। एक बात बताए तेरे को, जब भी जितनी भी उल्टा सीधा काम हुआ है ना, सब 19 के टाइम पे हुआ है। उल्टा सीधा मतलब जैसे हम लोग गुलाम थे ना यार, तो उसी टाइम पे हो रहा था। अब तो भाई जिंदगी चिल चल रही है। नेक्स्ट छठवां नंबर कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? अगर तेरे खेत में काली मिट्टी है, तू वहाँ पे कपास की खेती कर, बहुत अच्छा फसल कपास का होगा और तू अच्छा खासा बेच के मुनाफा कमाएगा। तो अगर काली मिट्टी है तो कपास लगा लेना। हमारे मध्य प्रदेश में जो पश्चिम साइड के हैं ना, इंदौर साइड के उधर, उस क्षेत्र के उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, उधर काली मिट्टी है और उधर भयंकर कपास होता है भाई। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो वहाँ से हैं, तो बताते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो कपास एकदम तगड़ा होता है। तुम कहाँ से हो ये तो बताओ, मुझे पता तो चले। चलिए, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि सही जोड़ी मिलाइए। आओ भाई मिला के देखते हैं क्या कह रहा है हमारा सही जोड़ी। काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है आपके महाराष्ट्र और गुजरात में, और यहीं पर कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है पूरे भारत में। नेक्स्ट कहता है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। अरे जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ पर है ना, पंजाब उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि जो नदी है ना, तो हिमालयी नदी यहाँ पर, मतलब जितनी भी नदियाँ आ रही है वो हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू सब बहा के लाती है और जा करके इधर पंजाब उत्तर प्रदेश में बहा के छोड़ देती है, तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बनता है, ठीक है। नदी द्वारा ही जो मिट्टी बहा के ले जाती है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट कहता है काला हिरण। तो काला हिरण ना भाई संकटग्रस्त है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट कहता है एशियाई हाथी, तो ये सुभद्द है। हीराकुंड बांध जो बना है ना वो चंबल नदी पे बना है। एंड गांधी सागर बांध, एक सेकंड थोड़ी गलत हो गया यार, फ्लू चक्कर में। जो हीराकुंड बांध है ना वो महानदी पे बना है, एंड गांधी सागर बांध चंबल नदी पे। कंप्लीट, दैट्स इट, ये भी पूरा हो गया। अच्छा, मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? जिसको मजा नहीं आ रहा ना यार, तो एक बार तुम मन लगा के मेरे लेक्चर को देखो, एक बार देखो बस तुम मन लगा के, फिर देखना कैसे तबाही मचाओगे। चौथा नंबर कहता है सत्य और असत्य लिखो। पहला नंबर कहता है फ्रांस की क्रांति के बाद नापतोल प्रणाली लागू की गई थी। हाँ बिल्कुल सही है रे, जब फ्रांसी क्रांति हुई थी ना, उसी के बाद ये नाप तोल वाला सिस्टम आया था कि तराजू में नाप नाप के बेचेंगे कोई चीज़ को, है ना। पहले नाप आप नहीं चलता था, पहले ऐसे ही हिसाब से दे दो, ले ले जितना लेना हो पहले। अब तो भाई साहब देख रहे हो ना बनिया कैसा नापता है, एकदम तराजू पकड़ा रहेगा और एक भी अधिक ना हो, कम हो जाए तो हो जाए, अधिक ना हो, है ना। तो ये फ्रांस की क्रांति की बात हुआ था। अच्छा, फ्रांस क्रांति टाइम पे शासक लुई 16। गुड। दूसरा नंबर कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। हाँ भाई सही है। अच्छा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी। हाँ भाई मैंने बताया था ना ये नमक वाला में, ये नमक कानून में बताया था कि साबरमती से गए थे वो दांडी नमक गांव पे। भाई सब बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तो चौथा नंबर कहता है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ मतलब होता है भुट्टा, जो भुट्टा मक्का जो खाते हो, जिसका सीजन चल रहा है अभी देखोगे मार्केट में लग मिलता है, और जो गांव से है ना उनके खेत में बढ़िया मक्का की फसल होती है भाई, मजा ही अलग है ना। तो कॉर्न लॉ जो हुआ है वो क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने मक्के की आयात पर पाबंदी लगाया था। अरे भाई कॉर्न लॉ नाम से स्पष्ट है, तो मक्का के लिए ही था ना, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नहीं रे, पुरानी जलोढ़ को नहीं कहते, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं।
और पुरानी जड़ों को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, जैव और अजैव। दैट्स इट, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। रूढ़िवादी से क्या तात्पर्य होता है? तो देखो क्या होता है, रूढ़िवादी मतलब होता है जो हमारे समाज में पारंपरिक नियम चले आ रही हैं उसको मान्यता देना, उसे कहते हैं रूढ़िवादी। एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल समझ, तेरे से बनने लगेगा। देख, जैसे तेरे घर पे क्या है, क्या नियम बनाया गया है, तेरे बब्बा कहे गए हैं कि यहाँ पर एक भगवान है, इनको डेली डेली इन पे 1 रुपए का सिक्का चढ़ाना है, डेली चढ़ाना है ना। तेरे बब्बा चढ़ाए, तेरे पिताजी चढ़ाते थे। जब तू जन्म लिया ना, तेरे पिताजी बोले देख बेटा, यहाँ पे जो भगवान है ना, 1 रुपए का सिक्का चढ़ाना ही चढ़ाना है, नहीं हमारे घर में किसी की डेथ हो जाएगी, हमारे घर में किसी का बच्चा भग जाएगा, हमारे घर में किसी की बीवी भग जाएगी। मतलब नियम बन गया एक, है ना। तो इसे कहते हैं रूढ़िवादी, मतलब पुरानी परंपरा को, नियम को फॉलो करना, इसे कहते हैं रूढ़िवादी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तू समझ गया होगा। नेक्स्ट, दूसरा नंबर देखते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन से थे? होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेता, पहले थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे एनी बेसेंट। दोनों का नाम याद रखना, ठीक है, गंगाधर तिलक साहब और एनी बेसेंट जी। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? एक तो गाना सुना होगा यार, अंग्रेजों तुम तो आए थे करने को व्यापार, इतने में दिल नहीं भरा तो बांट दिया बंगाल, आजी हद कर दी आपने, आजी हद कर दी आपने। हाँ, तूने नहीं सुना तो बस इसी में तेरा आंसर छिपा था। फिर कि बंगाल का विभाजन अंग्रेज किए थे, और अंग्रेज वह एक करजन था साला, करजन नाम का, उसने ही बंगाल विभाजन कराया था 1905 में। तो कब हुआ? 1905 में। किसने कराया? तो लॉर्ड करजन ने। चलो नेक्स्ट कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है? तो देख यार, वर्षा जल को रोकने के लिए और एकत्रित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इससे पता है क्या होता है, जो भूमिगत जल स्तर है ना, वो बना रहता है, मेंटेन रहता है भाई। नेक्स्ट, 5वां नंबर कहता है कि भारत में कितने प्रजाति को विलुप्त होने खतरा है? देख यार, भारत में जो प्रजाति की संख्या है ना, लगभग 6000 से ज़्यादा स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती है, लेकिन उनमें से 1355 का नाम है ना रेड लिस्ट में रखा गया है। रेड डेटा बुक जिसे तुम कहते हो यार, है ना, उसमें डाल दिए गए हैं। मतलब 155 जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही धीरे धीरे। अरे यार तू खुद देखना, कौवा पहले बहुत सारे थे, लेकिन अब कौवा देखने को नहीं मिलता है ना। कौवा देखने को नहीं मिलता भाई, मेरे तो आँख एकदम तड़फ गए हैं, कान मेरे तरस गए कि कौवे की आवाज़ सुन लूँ, काऊ काऊ जो बोलते हैं भाई, सुनने ही नहीं मिलते, है ना। कौवे बचे नहीं, वो भी लगभग विलुप्त के हिसाब से होंगे भाई, मेरे गांव में तो नहीं है यार। नेक्स्ट, 6वां नंबर कहता है कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। कलकत्ता जहाँ पर है वहीं पे है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर इसका नाम डेल्टा पता है क्यों पड़ा है? क्योंकि नदी की पानी ना समुद्र पे गिरती है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डेल्टा। कभी जाओ तो उधर जरूर अच्छे से घूमना। चलो भाई, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर दिया ओटी ओटी जितने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सचमुच दिल से पसंद आया ना तो वीडियो को ठोक के लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिडिल एजुकेशन तबाही मचाएगा आपके वार्षिक परीक्षा में। त्रमासिक तो बच्चों का खेल है, वो तू कर जाएगा। वार्षिक परीक्षा में देखना, तेरे को इससे तगड़ा कंटेंट दूंगा ना भाई, उससे बेस्ट कंटेंट तूने कभी सुना ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा। चल मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।